हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी विद एम के। दोस्तों, बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के बारे में। तो आज 25 फरवरी 2021 को यूपीएसआई का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी रही है और क्या डेट है एग्जाम फॉर्म भरने के लिए, क्या एग्जाम डेट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पढ़ते हैं पूरा नोटिफिकेशन, पदों के बारे में देखते हैं। ये आपका ग्रेड पे है 34,800, 9,300 से 34,800 ग्रेड पे, और ग्रेड पे आपका 4200 रुपये है। क्रमशः 9,027 पद आपके सिविल इंस्पेक्टर के हैं, 484 पद प्लाटून कमांडर के हैं और 23 पद उसके आपके क्या नाम अग्निशमन अधिकारी के, द्वितीय अधिकारी के हैं। टोटल पद है 9,534 जिनके लिए आपके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आपको देखते हैं, आगे देखते हैं। जनरल के यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। जनरल के जो है वो 3,613 पद हैं और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 10% आरक्षण जो व्यवस्था की गई थी उसके हिसाब से 902 पद हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग 27% आरक्षण के हिसाब से 2427 पद हैं और अनुसूचित जाति 21% आरक्षण के हिसाब से उनके 1895 पद हैं और अनुसूचित जनजाति 2% के हिसाब से उनके 180 पद आपके सिविल पुलिस में सब इंस्पेक्टर के हैं। तो टोटल हो गए 9,027 पद। हॉरिजेंटल जो सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण के बारे में बात करें तो 2% स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए हैं और भूतपूर्व सैनिक के लिए 5% है और महिला के लिए 20% पद यहाँ पर आरक्षण किए गए हैं। आगे पदों की संख्या दी हुई आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं प्लाटून कमांडर में किस कैटेगरी वाइज पद बांटे गए हैं। तो जनरल के लिए 194 पद हैं, ईडब्ल्यूएस 10% 48 पद हैं और पिछड़ा वर्ग के लिए 131 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 101 और अनुसूचित जनजाति के लिए 10 पद यहाँ पर दिए गए हैं। ये आपके स्वतंत्र संग्राम भूतपूर्व सैनिकों के लिए है और ये आपके अग्निशमन जो द्वितीय अधिकारी हैं 23 पद हैं। यहाँ पे आपका ये डिवाइड किया गया है। जनरल के लिए 2 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल के लिए 10, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 हैं, ओबीसी के लिए 6 पद हैं और अनुसूचित जाति के लिए 5 हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर कोई पद नहीं दिया हुआ है। ठीक है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर 1 पद दिया गया है, स्वतंत्रता संग्राम के लिए यहाँ पर कोई पद नहीं है। ये आपके सारे पदों का डिवाइड किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन की तिथि क्या है? तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो 1 अप्रैल से 2021 रखी गई है, जिसकी अंतिम तिथि आपकी 30 अप्रैल, यानी पूरे अप्रैल में आपके फॉर्म पड़ेंगे। एग्जाम डेट अभी कोई डिसाइड नहीं है। आवेदन शुल्क के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर 400 रुपये आपके लिए आवेदन शुल्क रखी गई है, ये आपको देख सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं अर्हताएँ क्या हैं। तो राष्ट्रीयता, तो भर्ती के लिए आवश्यक अर्हताएँ, तो वह भारत का नागरिक हो या तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहले जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो। ठीक है, तो ये सब वो है। ये जनरली बहुत कम ही लोग होते हैं अपने यहाँ यूपी में, ऐसे लोग जो लोग इसमें अप्लाई करते हैं। अब आते हैं शैक्षिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो जो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमांडर पीएसी पद के लिए जो है वो भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष, सरकार द्वारा उसके समकक्ष को मान्यता प्राप्त, तो कोई भी एलिजिबिलिटी आपके पास हो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद के लिए वहाँ पर आपको जो ग्रेजुएशन तो होना चाहिए, लेकिन वो स्नातक जो है आपका विज्ञान में होना चाहिए। साइंस स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन होनी, बीएससी वगैरह, जो कुछ आगे डिटेल इसमें आप यहाँ पे देनी हुई है क्या क्या होना चाहिए। और दूसरी टिप्पणी, आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को सापेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित अपीड अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी, यानी अपीड वाला जो अपीड वाला स्टूडेंट है वो इसमें पात्र नहीं होगा, यानी जो प्रीवियस ईयर में है, जिनका फाइनल ईयर इस साल चल रहा है, वो लोग इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। या आपका जिनका अंतिम तिथि तक यानी 30 अप्रैल तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं भर सकते हैं। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय जो होगा वो अंतिम होगा। उसके बाद में अधिमानी अर्हता है। अधिमानी अर्हता का कोई यहाँ पर अंक नहीं दिया जाएगा। आप चाहे किसी भी, आपके पास कोई सर्टिफिकेट, उसके लिए आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा, बल्कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर यदि अंक आते हैं तो अधिमानी अर्हता के अभ्यर्थी को प्रस्तुत 4.4 के अधीन वरीयता प्रदान की जाएगी। यदि आपके डूएक्स या नाइलेट से आपके सोसाइटी से कंप्यूटर ओ लेवल स्तर का नंबर दिया हो तो आपको 2 अगर बैटेज हैं, 2 लोगों को समान नंबर है, तो जिनमें से नाइलेट या डूएक्स से कोई सर्टिफिकेट होगा ओ लेवल का तो उसको वरीयता दी जाएगी। प्रादेशिक सेना में अगर न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक आपने सेवा की तो आपको वरीयता दी जाएगी। कब? जब आप 2 कैंडिडेट के नंबर बराबर होंगे। या राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र आपके पास होगा तो उसकी वरीयता जब दी जाएगी जब आप 2 कैंडिडेट के बराबर अंक हो, दोनों में से कोई एक को सेलेक्ट करना हो, तो इन 3 में से आपके पास कोई एक प्रमाण पत्र होगा तो आपको वरीयता दी जाएगी। बाकी आपके पास कोई सर्टिफिकेट, उसके लिए आपको कोई यहाँ पर वेटेज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, भर्ती के लिए आवश्यक क्या है? तो अभ्यर्थी के लिए 1/7/2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण ना की हो। ठीक है, यानी 1 जुलाई 2021 को आप 21 वर्ष पूरी कर चुके हैं और 28 वर्ष से अधिक आप ना हो।
यानी अर्थात 1/7/1993 से पूर्व आपका जन्म ना हुआ हो और 1/7/2000 के बाद आपके बाद में कोई जन्म आपका ना हुआ, इसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी के लोग। अब बात जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है, ठीक है। अब बात करते हैं ओबीसी, एससी और एसटी वालों की। तो जो ओबीसी वाले हैं उनमें 3 साल आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ओबीसी वाले 3 कर सकते हैं, एससी वाले 5 साल कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखेंगे तो जो ओबीसी के हैं वो 2803-31 तक वाले जो हैं वो इसमें कर सकते हैं। आप देख लें, ये चरित्र के बारे में टिप्पणी दिया हुआ है। वैवाहिक प्रस्तुति यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, शारीरिक दक्षता में कोई दिक्कत नहीं है। भर्ती प्रक्रिया के बारे में ये किसके अधीन होगी, सामान्य हिंदी। अभी आप सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो सामान्य हिंदी के 100 अंक होंगे, ठीक है। मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान 100 अंक, संख्यात्मक व मानसिक योग्यता 100 अंक, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्ध परीक्षा, तार्किक परीक्षा 100 अंक। ये आपको 4 सेक्शन में पेपर डिवाइड होगा जिसमें 100 अंक दिए हुए हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, ऑनलाइन लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी, 120 मिनट का टाइम होगा। अभ्यर्थी की संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक तिथि को कराई जा सकती है या एक से अधिक पालियों में कराई जा सकती है, ठीक है। अगर एक से अधिक पालियों में या एक से अधिक तिथियों में कराई जाएगी तो आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा, ठीक है। अगर एक ही शिफ्ट में एक ही साथ पेपर हो गया तो आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, ये आपको पता होगा, ठीक है। सेवा नियमावली 7वें संशोधन के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में आपको 35% नंबर, यानी 4 सेक्शन है तो चारों सेक्शन में आपको कितने कितने नंबर लाने, 35% यानी 35 नंबर आपको चारों सेक्शन में लेके आने हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको ओवरऑल कितने लाने, 50% आपके होने चाहिए, यानी 400 में 50% निकालेंगे तो आपका निकलेगा 200 मार्क्स आपको सारे सेक्शन के मिला के होने चाहिए और सारे सेक्शन की कट ऑफ क्वालिफाई होनी चाहिए। उसके बाद आप नेक्स्ट चरण के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है। मेरिट बनेगी वो अलग है, पहले क्वालिफाई होंगे, ठीक है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 1 पर है, वो अभी हम देखेंगे। आगे है, अब लिखो, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। तो सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जातियों के लिए, अन्य भर्तियों के लिए न्यूनतम जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर रहती है पुलिस में, ठीक है। अनुसूचित जातियों के लिए थोड़ी छूट है, वहाँ पर 160 सेंटीमीटर है, 160 सेंटीमीटर है जनजातियों के लिए, ठीक है। और जो सीना है वो आपका 79 नॉर्मल चाहिए, आपका जो चेस्ट है वो 79 नॉर्मल और 84 सेंटीमीटर आपका 5 सेंटीमीटर यानी कहने मतलब 5 सेंटीमीटर आपका क्या चाहिए, फुलाव चाहिए, ठीक है। और जो जनजातियों के लिए उनके 77 नॉर्मल और बिना फुलाए, और फुलाने पर आपका 82 सेंटीमीटर आए, 5 सेंटीमीटर आपका फुलाना अनिवार्य है, ठीक है।